आज हमारी टीम आ पहुंची है अहमदाबाद के उस पड़ाव पे, एक ऐसी स्कूल में जो अपने आप को 21st सेंचुरी एजुकेशन के नाम से पहचाना जाता है। एक ऐसी स्कूल में जो बने हुए कुछ ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, पर उसकी विचारधारणा, उसका विजन अपने आप में एक अनोखा है। शुरुआत की गई एक छोटे से प्री स्कूल के नाम से। शुरुआत की गई एक कपल जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना नाम बहुत बड़ा किया हुआ था। एक कपल जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में अहमदाबाद को ब्रिक एंड मोटर सिखाया, और आज वो लेके आए हैं a school with a differentiated thought process, a school where practical application is given more importance, as similar to what academics is, a school who plans to have more of Milkha Singhs, more of PT Usha, more of Neeraj Chopra's in the country. Let's see आज हम क्या बात करेंगे इस कपल के साथ जो ओनर्स, ट्रस्टीज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं ऑफ एप्पल ग्लोबल स्कूल अहमदाबाद। Apple Global School, Ahmedabad. The name A for Apple, the first alphabet of the ABCD, itself depicts that they are the initiators of good thoughts, initiators of tomorrow's leaders. Yes, who initiated this? A couple from Ahmedabad, Mr. Jigish Shah and Ms. Lisa Shah, who aimed to start and cultivate a new young energy to create manpower for entire global platform. Let's meet this dynamic couple of Apple Global School, Ahmedabad. We welcome you, Lisa ma'am, Jigish sir, we welcome you to the show. And आज की आपकी जर्नी से हम ये जानना चाहेंगे किस तरह से एप्पल ग्लोबल स्कूल अहमदाबाद का नक्शा बदल रहा है और इस ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे अपनी छाप छोड़ रहा है। आइए, मोस्ट प्लीज वेलकम। मैम। वेलकम टू एप्पल ग्लोबल स्कूल। थैंक यू सो मच। लीजा मैम, जिगिश सर, आपने अहमदाबाद को एक नया चेहरा दिया है। सो मैं ये जानना चाहूँगा और हमारी ऑडियंस ये जानना चाहेगी कि फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू अ स्कूल ये थॉट कैसे आया, विजन क्या था, क्या प्लान्स थे आपके? देखो, 1999 में वी हैव स्टार्टेड प्री स्कूल कॉल्ड ए फॉर एप्पल। ओके। मेरा बेटा 3 साल का था। आई वाज लुकिंग फॉर फ्यू ऑप्शंस फॉर हिम एंड वी जस्ट रियलाइज्ड कि होलिस्टिक डेवलपमेंट वाले ऑप्शंस बहुत कम थे उस टाइम पे। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट 23 इयर्स बैक। ओह, So it was her passion and need of the society. Then we decided to go ahead with the school, and she was willing to do so. सो आपने शुरुआत एक प्री स्कूल से की wherein you wanted to because आपको वो वैक्यूम फील हुआ that there is a vacuum of good schooling in Ahmedabad or in the country. So why not to start and why not to create a thought process? So लीजा मैम, हमने ये तो जाना आपसे कि एप्पल ग्लोबल की शुरुआत आपने क्या विजन सोच के करी, बट ऑडियंस ये भी जानना चाहती है क्यों एप्पल ग्लोबल, व्हाई एप्पल ग्लोबल इन अहमदाबाद, मैं यहाँ क्यों एडमिशन लूँ? यहाँ पे एप्पल ग्लोबल में हम देखते हैं कि वो बच्चे में क्या पोटेंशियल है। हर एक को लीडर बनाना है। किसी को स्पोर्ट्स में आगे आना है, किसी को एकेडमिक्स के बेस पे आगे आना है, किसी को क्रिएटिविटी के बेस पे आगे आना है। सो वी नीड टू फाइंड आउट पोटेंशियल फ्रॉम दैट चाइल्ड, नर्चर दैट पोटेंशियल एंड देन ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ दैट। So, क्या आप पर्सनलाइज लर्निंग की बात कर रहे हैं? पर्सनलाइज लर्निंग होता है। हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, हर एक बच्चे की स्किल्स को डेवलप किया जाता है। Okay. So that is something which we are doing, and if you are nurturing them well, definitely they will score well, Right. they will perform well. So, continuing the same question for you, Jigish sir. Academics के साथ साथ sports is also an important factor in this. How do you feel? What is the school's role in creating more sports support for the kids, and what are you doing? देखो, sports and education is like two sides of the coin. We cannot ignore education as well as sports. स्पोर्ट्स में जो वैल्यूज़ है वो सभी वैल्यूज़ लाइफ स्किल्स है, जैसे कि लीडरशिप, टीम वर्क, टीम बिल्डिंग, हाउ टू विन, हाउ टू लूज़, ये सब चीज़ स्पोर्ट्स में मिलती है जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। दूसरा है हेल्थ। स्पोर्ट्स के साथ हेल्थ बनी रहती है। अगर हेल्थ अच्छी है तो बच्चे के लिए एजुकेशन ग्रास्पिंग बहुत ही आसान हो जाता है। और हमारा एक्सपीरियंस है, लास्ट हमारा जो 10th 12th का जो रिज़ल्ट आया उसमें भी हमारा एक्सपीरियंस है
जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे मार्क्स एजुकेशन में भी लाए हैं। सो एजुकेशन इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट स्पोर्ट्स, ऐसा हमारा अभी फिलोसॉफी है। So, what infrastructure are you planning to give to the students to encourage them towards sports? School level पे उसके लिए हम क्या provide कर रहे हैं, क्या infrastructure का support आप दे रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। सेम वे इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। बच्चे 16 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ने वाले हैं। स्कूल का एटमोसफियर, और वो भी दिन के एवरेज 5 to 6 आवर इन द स्कूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर से दे शुड नॉट गेट बोर्ड, अदरवाइज स्कूल का उनका लाइकिंग ही चला जाएगा। जैसे हमने स्कूल जो डिज़ाइन किया है सन पाथ एनालिसिस, उसको ध्यान में रखते हुए पूरा स्कूल का डिज़ाइन आर्किटेक्ट ने किया हुआ है। सो कम से कम विंडोज आर फेसिंग टू द सन। आवर इज़ ए प्लेटिनम रेटेड ग्रीन स्कूल। कम से कम हीट यहाँ पे जनरेट होती है। बच्चे जब 7-8 घंटे स्कूल में रहने वाले होते हैं तो नॉइज़ पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन उनके लिए, मतलब एयर पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ब्रेन को इफ़ेक्ट करता है। सो अच्छे से अच्छी एयर क्वालिटी यहाँ पे मिलनी चाहिए, और यहाँ पे अच्छी एयर क्वालिटी है। दूसरा है स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हमारे यहाँ पे करिकुलम में वी आर ऑफरिंग 5 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड ऑल 5 स्पोर्ट्स। वी हैव 5 faculties and we are training them, we are taking them to the tournaments and they are participating. We are providing extra support, जो भी अच्छे स्पोर्ट्स में अचीव करना चाहते हैं, we are giving them extra support for the education. Okay. And how do you relate your tagline of 21st century education with Apple Global School? This is our 23rd year, Okay. and we used to use this tagline since long. But this last year, when the whole scenario happened about Corona, what we have realized that this sentence we have proved right. Yes. Because on 23rd March, Modi ji has declared Lockdown. complete lockdown, and before a week we have started online classes on Zoom. Oh. So we thought let's explore that, because at that time calling student was not that safe. So we thought this 15 days let's try for online education, and then 1st April as a CBSE school we will start regular school. So We have proved that 21st century skills, if you develop, you can adopt any changes very quickly. Basically we train our students and teachers for that for the same thing. Okay. So it would not be wrong to say that what Apple Global thinks today, the world adopts tomorrow. So वो चीज़ जैसे मैम ने कहा, लॉकडाउन के पहले 1 हफ्ते पहले से शुरुआत हो गई थी। दूरदर्शिता कहें इसे, या तो फिर इसे कह सकते हैं कि पता था आने वाला समय कैसा आने वाला है। आई एम श्योर across the globe teachers have been very reluctant in using technology. How did you and your teachers adapt to this technology? Because that is something ना हमारे बीएड में सिखाया जाता है, ना टीचर्स ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, that टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ ब्लेंड कैसे किया जाए। How did you do it? आई थिंक हमारे स्कूल में जो भी टीचर आते हैं ना, उनके लिए नेचुरली ये रूटीन हो जाता है। Okay. बिकॉज 23 इयर्स से पहले उस टाइम की मैं बात करूंगी तो हम डेली रिपोर्ट्स भेजने की सिस्टम थी। उस टाइम पे हमारे 10% ऑफ द पेरेंट्स यूज्ड टू सी मेल्स, बट वी यूज्ड टू सेंड देम। Okay. सो हमारे टीचर्स उस टाइम से they are aware about how to use computers, how to use Google Drive. Then since last 10 years we've shifted to Drive. So this time was blessing, this Drive thing was blessing for us, because everything shut down so quickly, and then we had everything in our Drive. A very important question that comes across, मैम, बच्चों को ना वो जो आपने बताया रटन विद्या, द रोट लर्निंग इज समथिंग वेरी टफ इन देयर लाइफ। उस चीज़ को आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग में, या फिर आई हैव सीन ब्यूटीफुल फार्म्स बैक साइड ऑफ द स्कूल, आई सॉ बटरफ्लाई गार्डन एंड एवरीथिंग। सो जस्ट वांटेड टू नो वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, बिकॉज आई सॉ द कैंपस इज सो क्रिएटिव एंड कलरफुल। सो व्हाट ऑल थिंग्स डू यू डू फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग? See, each and every subject has lot of topics, Yes. which gives you that open window of taking students to the experiential learning part. Now it's up to us, we are taking that opportunity or no. Okay. Right? So they just experience those things in surrounding of the school. We have math corners, we have science corners, we have skill development centers. Our students learn how to run charkha also. Oh, wow. So, and everything our math and science faculty relate.
our sports teachers and our science teachers, our sport teacher and math teacher, art teacher and math teacher, they work in hand So to hand. interdisciplinary learning is Interdisciplinary learning, and they learn a lot of things why this musical instrument is, you know, giving more sound and low sound and high sound and what everything, they just work together. Apple Global School Ahmedabad teaches how to roll the charkhas from the age of Gandhi of rolling charkhas to the age of Modi और विकास वाला देश. आइए जानते हैं गांधी से कनेक्ट करके मोदी तक एप्पल ग्लोबल स्कूल ने अपना फ्यूचर विजन क्या रखा है. सो सर, अंडरस्टैंडिंग द एकेडमिक्स, अंडरस्टैंडिंग द वे यू आर नर्चरिंग स्टूडेंट्स एज देयर ओन एक्सपीरियंशियल लर्निंग, आपका फ्यूचर फोकस क्या है? क्या यहाँ से फिर से कोई गांधी या फिर से कोई मोदी निकलेगा इस स्कूल से, क्रिएटिंग लीडर्स? आपने हमारे दिल की बात बोल दी. स्कूल का हमारा पर्पस ही यही है, यही विज़न है कि स्कूल में से ऐसे बच्चे निकले जो देश की एसेट बन सके. वी आर ट्राइंग टू गिव बेस्ट माइंड टू द कंट्री, बेस्ट सिटीजन टू द कंट्री, एंड दैट इज़ आवर गोल इज़. So from an IAS officer to doctors to engineers, what is the focus, how the school is planning to take the vision ahead in terms of academics? See, if you are going to any science field also, and if you are creative, Yes. you can, you know, take your profession to a different level. Absolutely. If you are a humble person, understood संस्कार क्या होता है, Yes, yes, and then अच्छे human being को क्या करना चाहिए, whatever field you will take up, you will go ahead. So what is our vision? Clear what is child's potential. We just have to nurture them and make in that profession they should be the leader. So मैम और सर की बातों से ये लगता है they are just not focused on creating engineers and doctors, पर कई बार तो मुझे ये भी फीलिंग आ गई they also want to create Ramdevs and Sadgurus across the country from the school. Yeah, a lot of potential coming out from the school. The school is created in such a manner, जैसे आपने हमारे visuals देखे भी होंगे, is created in such a manner that you have your own personalized space. So अहमदाबाद में सिर्फ पिज़्ज़ा कस्टमाइज नहीं मिलता है, एजुकेशन भी कस्टमाइज हो रहा है एट एप्पल ग्लोबल स्कूल अहमदाबाद. आज 750 बच्चों के साथ जो आपने सफ़र शुरू किया है, वी होप दिस गेट्स एक्सटेंडेड अक्रॉस द कंट्री. और आप जो अपने नए मुकाम पे जा रहे हैं ऑफ स्टार्टिंग इन IGCSE स्कूल ऑल्सो, दैट IGCSE स्कूल आई एम श्योर यू हैव अ विजन ऑफ ग्लोबल, बीइंग लोकल एंड थिंकिंग ग्लोबल. उस विजन से आप स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट Thank you. एंड वी विश टू सी एप्पल ग्लोबल इन द ग्लोबल मैप वेरी सून. Thank you. Thank you so much. Thank you. माँ पहुंची थी एक ऐसे पड़ाव पे जहाँ पे एक अनोखा संगम देखा हमने एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स पे. एक अनोखा संगम देखा हमने स्किल एजुकेशन और एकेडमिक्स का. यस, एक तरफ है थॉट प्रोसेस जिगिश शाह जी के, दूसरी तरफ है थॉट प्रोसेस लीजा शाह जी के. एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स दोनों को लेके बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, देश का भविष्य किस तरह से होगा, वो एक बहुत ही अच्छे हाथों में है एप्पल ग्लोबल स्कूल के नाम पे. आइए मिलेंगे आने वाले वीडियोस में किसी नए पड़ाव पे, जहाँ पे एक और डिफरेंशिएटेड स्टोरी मिलेगी, एक और स्कूल ऐसी मिलेगी जिसने कुछ नया किया है, इस देश पे, इस दुनिया पे एक मुकाम हासिल किया है. तब तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते रहिए. थैंक यू सो मच.